उसके लिए मेरे दिल में इतनी मोहब्बत अभी भी बाकी है। ऐसा लगता है कि यार अगर वो मुझे मनाएगी तो मैं मान जाऊंगा। एक प्यार होना चाहिए इंसान के अंदर। नमस्कार, भाग 4 मध्ये आज आपल्यासोबत आहेत अशफाक शेख, हे बिहारचे आहेत। अशफाक, तुझं खूप खूप स्वागत आहे आमच्या पॉडकास्टमध्ये। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। तर आज उर्दूमध्ये आपण त्यांच्याकडून काही ऐकूयात, तुम्हाला पण आवडेल, कारण आम्ही एकदा एका प्रोग्राममध्ये भेटलो होतो। त्यावेळेस मला एक आठवतंय, अशफाक तुला आठवतं की नाही मला माहीत नाही, पण मला एक खूप सुंदर किस्सा आठवतो। आज त्यांची फ्लाइट मिस झाल्यामुळे थोडा वेळ होता आपल्याकडे, त्यावेळेत वेळ काढून तो उन्होंने खास करके मुझे एक कहा कि अगर जल्दी जल्दी में हो सकता है तो बात कर लेते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। खूप एवढी सुंदर गजल होती ना ती, मी ती कधी विसरू शकणार नाही। आणि आज त्याचमुळे मी आज तुम्हाला भेटण्यासाठी घेऊन आलो अशफाकला। तर आज अशफाक संग आपण बोलूया। तो आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन कि आपने मुझे अपने डेस्क पे बुलाया और आपने बोला कि जो मैंने लिखा है वो पढ़ूं। तो मैं अपना वाला पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त शायरी है। एक्चुअली ना मैं कई सारे जो शायर हैं शोरा। तो अशफाक, तुझे जो ये शायरी लिखने का जो उसको क्या बोलते हैं नाद, मतलब आदत लग गई उसके, वो कब से, मतलब कैसे लगी वो? एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन में था ना, तो ग्रेजुएशन में मेरा उर्दू सब्जेक्ट था। तो जब उर्दू पढ़ा सर ने बताया, और जब लिटरेचर, हम कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी शायरी का भी उसमें लेसन्स आता है। तो वो लेसन आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए। जब कई सारी हम शायरी, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार आई कैन डू इट। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो मैंने उस्ताद के ऊपर भी शायरी लिखी थी, ग्रेजुएशन में था। तो मैं अपना एक शायरी आपको सुनाता हूँ। वो शायरी है कि तरकश है खाली तेरा, बात मारने की करता है। तरकश कहते हैं, जो हम तीर मारते हैं ना, तीर का बॉक्स जो रहता है उसे हम तरकश कहते हैं। कि तरकश है खाली तेरा, बात मारने की करता है, और घर है ज़बू हाली तेरा, साथ मांगने की बात करता है। वाह। और दूसरा सुनिएगा कि जहाने मता कहते हैं माल दौलत को, जहान बोलते हैं दुनिया को। तो जहाने मता में है ना कोई किसी के मतलब का। जहाने मता में तू कहना चाहता है कि यार दुनिया में कोई किसी के मतलब का नहीं है, सब अपने अपने। बिल्कुल। और मैं उसको दूसरा जो मिसरा उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाने मता में, इस माल दौलत वाली दुनिया में ना कोई किसी का मतलब नहीं है। अगर आपके पास पैसा रहेगा ना तो सब, पूरी दुनिया आपके कदमों में है। वो कड़ी थ्रू कड़ी जोड़ करके बोलेंगे ये तो मेरा अपना रिश्तेदार है। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो कितना भी ख़ास बंदा रहने दो, छोड़ के चले जाते हो, स्पेशली लड़कियाँ। तू जो बोलता है पैसा है, लेकिन अगर तेरा पहला प्यार अगर सच्चा हो ना तो कभी छोड़ के नहीं जाता। अगर गया भी तो कहीं ना कहीं जिंदा रहता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं दूसरों को देख करके उसको अपनी शायरी में पिरोने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कहना चाह रहा था कि जहाने मता में है ना कोई किसी के मतलब का, जहाने मता में है ना कोई किसी के मतलब का, और तू इश्क में झूम जाने की बात करता है। तुझे अगर इश्क करना है तो तेरे पास पैसा होना चाहिए। पैसा है तेरे पास तो सारी चीज़ है, लेकिन पैसा रहेगा तभी तू इश्क में झूम सकता है। पैसा नहीं है तब भाई तू अपना वो ख्वाब, वो एहसास छोड़ दे कि मैं इश्क में झूम जाऊंगा। मैंने वही चीज़ को नोटिस करने की कोशिश करी। और ये मैं गज़ल का तीसरा शेर है कि दिल लगी न रही और ज़माने से राब्ते न रहे, फिर भी न जाने क्यों। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उससे थोड़ा सा प्यार ख़त्म हो गया, उससे राब्ते भी, ज़माने से राब्ते ख़त्म हो गए। लेकिन मतलब पहला वो बंदा या बंदी प्यार करती थी और कुछ समय बीतने के बाद वो अलग हो गए। हाँ बिल्कुल ये कहना चाहता है। हाँ कि दिल लगी न रही, प्यार भी नहीं रहा, और ज़माने से उससे हम बातचीत भी नहीं कर रहे, ज़माने से राब्ते न रहे। मतलब एक बहुत काल बीत चुका है, उससे बात ही नहीं हुई है। एग्जैक्टली। दिल लगी न रही और ज़माने से राब्ते न रहे, फिर भी न जाने क्यों दिल मान जाने वो करता है। मतलब उसके लिए मेरे दिल में इतनी मोहब्बत अभी भी बाकी है कि राब्ते भी ख़त्म हो चुके हैं, बातचीत भी नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं दिल लगी भी नहीं है। लेकिन पता नहीं, ऐसा लगता है कि यार अगर वो मुझे मनाएगी तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, तो आपने कभी प्यार नहीं करा है? ये तो बहुत रियलिटी है, लेकिन फिर भी इंसान के अगर एक प्यार होना चाहिए इंसान के अंदर, मैं तो ये कहना चाहूँगा। प्यार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्यार होना चाहिए
कि माल दौलत से नहीं, वो बंदे के पर्सनैलिटी से नहीं, वो बंदे के खूबसूरती से नहीं, वो बंदे के पैसे से नहीं, वो बंदे के घर से नहीं। प्यार होना चाहिए वो बंदे के सुलूक से, उसके बिहेवियर से। वो बात तो है, लेकिन वो कैसा बर्ताव करता है ये मैटर करता है ना, मतलब। बिल्कुल, उसका बिहेव कैसा है। भाई कोई बंदा बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन अगर उसका बिहेव सही नहीं है। बात तो सही है, अगर कोई बंदा है या बंदी है तुम्हारी रिस्पेक्ट ही नहीं करती, बिल्कुल, तो क्या मतलब है ही नहीं ना उससे दोस्ती करना, उससे प्यार करना, कोई मतलब डेफिनेटली नहीं ना। एक वो तुम्हार मतलब उसके लायक समझता ही नहीं है। हाँ, वो प्यार का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मेरे जो उस्ताद हैं, लेकिन उनका नाम ज़ुबैर अली ताबिश है, और बहुत अच्छा लिखते हैं और ऐसी शायरी लिखते हैं वो, ऐसी मतलब यूं पोइट्री करते हैं कि अगर सामने वाला दर्शक तो मतलब झूम जाता है उनकी। उनका एक शेर है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। किसी अपने से बिछड़ी लग रही थी, वो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही थी। क्या बात है। किसी अपने से बिछड़ी लग रही थी, वो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही थी। मुझे हर चीज़ कड़वी लग रही थी, मुझे हर चीज़ कड़वी लग रही थी। तुम्हारे लब नहीं चूमे थे जब तक, किसी अपने से बिछड़ी लग रही थी, वो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही थी। तुम्हारे लब नहीं चूमे थे जब तक, मुझे हर चीज़ कड़वी लग रही थी। वाह, मतलब तूने जो अभी बताया, जो पढ़ा, तूने ऐसा लिखा, मतलब उन्होंने ऐसा लिखा है कि बिल्कुल, ज़ुबैर अली ताबिश जी ने बहुत अच्छा लिखा है, ऐसा ही लिखते हैं वो। किसी अपने से बिछड़ी लग रही थी, वो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही थी, मतलब मैं भी वैसा ही था। हाँ, और मैं एक पाकिस्तानी शायर हैं, उनका इंतकाल हो गया। वो, ये गम क्या दिल की आदत है नहीं तो, ये गम क्या दिल की आदत है नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है नहीं तो, है वो एक ख्वाब ताबीर उसको, है वो एक ख्वाब बेताबीर उसको भुला देने की नियत है नहीं तो। सुनिएगा, किसी के बिन किसी के याद के बिन, किसी के बिन किसी के याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है नहीं तो। किसी के बिन किसी के याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है नहीं तो। किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, किसी सूरत भी, क्या लिखा है, किसी सूरत पे दिल लगता नहीं। हाँ, इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये जो लाइन है, हर मिसरे की जो लाइन है, किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, तो कुछ दिन से ये हालत है नहीं तो। तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है नहीं तो। हाँ, अभी एक है, हुआ जो कुछ यही मकसूम था क्या। मकसूम का मतलब होता है कि मकसद था, गोल था। हुआ जो कुछ यही मकसूम था क्या, यही सारी हिकायत है नहीं तो। हाँ, अजियतनाक, अजियत बोलते हैं तकलीफ को, और नाक मतलब तकलीफ वाली, वाले वाली के माने में आता है। अजियतनाक उम्मीदों से तुझको अमा पाने की हसरत है नहीं तो। मुझे बिना, आज तूने इतने सारे शेर पढ़े ना, तो मुझे मिर्जा गालिब की याद आ गई। अच्छा, मिर्जा गालिब, उनका एक शेर है, मानो मैंने एक बार पढ़ा था, याद रहेगा, मतलब एक ही बार पढ़ा तो पूरा याद रहेगा। अच्छा अच्छा। वो लिखते हैं कि ओ मेरे घर आई, मतलब वो बता रहे जी जी कि ओ मेरे घर आई खुदा की कुदरत से। ओहो, हम एक बार उसे देखते, एक बार खुद के घर को। ओहो, जबरदस्त। मतलब ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि किसी और का लिखा हो सकता। बिल्कुल, किसी और लिख दे और दूसरा शायद लिख भी नहीं सकता। जैसा हमारे सर बताया करते थे, जो हमारे उर्दू के सर हैं, वो बोलते थे कि मिर्जा गालिब जैसी शख्सियत, वैसी पर्सनैलिटी शायद ही अब इस दुनिया में आ पाई।